इस तरह की चीज़ों से बच के रहना। आजकल लोगों को अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो रहा है। जिन्होंने भी वैक्सीनेशन करवाया था, जिन्होंने बहुत एलोपैथी की दवाइयाँ खाई हैं, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक सब अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, और कोई भी कोरोना से लेकर के डेंगू, चिकनगुनिया, ये ना अंदर से ना ब्लड क्लोट हो जाता है अचानक। ये जो ब्लड क्लोटिंग एक शब्द है, ये तो ब्लड थिनर्स के नाम पर जो दवाइयां ली जा रही, उससे भी लोग मरते हैं। कई बार इतना खून पतला हो जाता है, आदमी रात को सोता है, सुबह मरा हुआ मिलता है। ये सब डेंजर है चीजें। मैं तो कहता हूं सबसे, सुबह 1-2 चम्मच गोधन अर्क पी लो, जिंदगी में कभी ब्रेन में, हार्ट में, बॉडी में कहीं पर भी क्लोटिंग नहीं होगा। गौ माता पूरी भारत माता नहीं, पूरी मानवता को बचा सकती है। बोलो गौ माता की। क्यों? गोधन अर्क ये सबको उपलब्ध कराया, देसी गाय के गोमूत्र से बनता है। इससे हम लगभग 1 लाख गौ माता की सेवा करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है सारे हमारे गोपालकों का, गौ सेवकों का भी, जो देसी गाय की सेवा करते हैं। देश में अभी भी 15 करोड़ से ज्यादा देसी गोधन बचा हुआ है अभी। बाकी को तो शंकर और दूसरा कई चीजें वहां गई। पूरे पहाड़ से, यहाँ हरिद्वार से, हरियाणा में, राजस्थान में, कई जगह हम ये गौ माता की सेवा का प्रकल्प चलाते हैं। पहाड़ में तो हम 7 से 10 रुपए लीटर तक गोमूत्र इकट्ठा करते हैं, और उसका फिर ये बहुत बड़ा प्रकल्प है अपना पतंजलि ग्राम उद्योग का दिखाना भाई, अपना जो पूरा जहाँ पर गोधन अर्क तैयार करते हैं, गोनाइल तैयार करते हैं। मैंने तो उसके ऊपर वीडियो भी बनाए थे पिछले दिनों, और उसका पूरा प्रमोशन भी किया था बहुत वर्षांत में। और वैसे भी हर घर में गोनाइल और गोधन अर्क होना ही चाहिए। देखो, सिंथेटिक चीजों से तुम जो घरों की शुद्धि करते हो ना, ये सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर, सिंथेटिक वॉशिंग पाउडर, सिंथेटिक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, पतंजलि में लगभग 2000 तो देसी गौ माता यही रहती है। और पतंजलि के सारे बच्चों को हम देसी गाय का दूध पिलाते हैं। देसी गाय, वो E2 मिल्क होता है। अभी तो नई गौशाला हमने बना दी है, 2-3 मंजिल बना दी है, बहुत सुंदर गौशाला है। और उसमें नस्ल सुधार का भी काम शुरू कर दिया है। 99% बछड़ियां ही होती हैं, ऐसा भी काम शुरू कर दिया। अभी 4 बछड़ियां हुई हैं, नहीं तो नंदी भगवान का भी काम कम हो गया है, बैल का, क्योंकि बैलों की बैलगाड़ी और बैलों से खेतों की जुताई वाला काम कम होने से ये दिक्कत वाला काम था। लेकर के आए क्या आज? वो नहीं लेकर के आए, पतंजलि गंडूश। चलो, तो कल हमने दंत कांति का एक नया अवतार, उसको कल बताएंगे, उसको लेके आओ ना। कितना बताया मैंने? हाँ, तुम भी जो है समाधि में पहुंच जाते हो रात को सो के। तो आज हार्ट के बारे में बात करेंगे। ये ऑयल पुलिंग सब जगह पहुंच गए कि नहीं पहुंचा? हाँ, ये बहुत बड़ा कार्य कल हुआ है। अब 100 साल तक आपके दांत सुरक्षित रहेंगे दंत कांति के साथ। अब ये दंत कांति ऑयल पुलिंग का भी बहुत बड़ा, और इसको अच्छे से करके जो स्वस्थ हैं वो तो इसको पी भी सकते हैं, तो अंदर की भी ऑयल पुलिंग हो जाएगी। घृतपान, तेलपान हम बताते हैं ना, ये वाला काम, गाय का घी, नारियल का तेल या तिल का तेल पीने के लिए जो बात करते हैं, अब ये औषधि भी और ये दांत भी, आंत भी, दोनों स्वस्थ, इतना जबरदस्त। तो ये जो अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो रहे हैं ना, उसमें अर्जुन की छाल दालचीनी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आज हार्ट के बारे में डॉक्टर अनुराग जी बता रहे, एक बार जोरदार अभिनंदन है। और अब हमने तो ये सब कार्यक्रम शुरू कर रखा है। तिल का तेल, नारियल का तेल या बादाम रोगन, ये 1 चम्मच पी लो, ऊपर से 1 चुटकी सेंधा नमक और गर्म पानी। ये चलो डॉक्टर साहब बताओ आप।
ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम आजकल बात कर रहे हैं वाइटल ऑर्गन्स के बारे में, जो हमारे शरीर के 5 वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स एंड लीवर। तो स्वामी जी, हमने पहले लीवर के बारे में बहुत कुछ समझा और देखा कि लिवोग्रिड वाइटल कैसे हमारे लिवर्स को हेल्दी रख सकते हैं। फिर हमने स्वामी जी किडनी के बारे में देखा और देखा कि जो नेफ्रोटॉक्सिटी है उससे लड़ने में रीनोग्रिड कैसे काम करती है। तो आज हम स्वामी जी अपने तीसरे वाइटल ऑर्गन के पास जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। तो हार्ट के बारे में स्वामी जी देखेंगे कि ये जो ऑर्गन है वो क्या है, कैसे काम करता है, और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में जो हम हार्ट पर रिसर्च कर रहे हैं स्वामी जी, उसकी कैपेबिलिटी कैसी है और हम तक क्या क्या करते आए हैं। तो अगर हम हार्ट के बारे में देखें तो समझिए हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो बिल्कुल जिंदगी भर काम में लगा ही रहता है, और इसकी जो अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे समझिए आप हमें बताते हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और संकल्प रहित विकल्प रहित संकल्प। तो समझिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का अगर आप एक ऑर्गन के बारे में देखें तो वो ऑर्गन समझिए हार्ट है, जो पैदा होकर लेके जब तक हम इस धरा पे रहते हैं तब तक वो काम पे लगा ही रहता है। कितना ब्लड फिल्टर पंप कर देता है? समझिए इतना ब्लड फिल्टर कर देता है कि जो पानी की टंकी हमारे घर पे रखी है वो 6 भर जाए, 6000 लीटर तक समझिए हम इतना एक दिन में पंप कर देते हैं। 6000 लीटर ब्लड पंप कर देता है पूरी बॉडी में, उसमें शुद्ध उस ऑक्सीजन मिला करके पूरे शरीर को भेजता है। हाँ समझिए, और ये जो काम है वो इतना ज़बरदस्त है कि ऊर्जा के साथ साथ समझिए ऑक्सीजन भी है, ग्लूकोज भी है, उन सबको पहुंचाना जिस जिस कोशिका को चाहिए, और उसके साथ वहाँ के जो अपशिष्ट हैं समझिए उनको वहाँ से वापस लाना, किडनी के थ्रू फिल्टर कराना, क्योंकि समझिए जो किडनी के थ्रू फिल्ट्रेशन है वो ब्लड प्रेशर की वजह से ही होता है, और वो ब्लड प्रेशर हमारा हार्ट जनरेट करता है। तो ये पूरा जो काम है वो समझिए बहुत स्पेसिफिक है, और उसके अंदर अगर कोई दिक्कत आ जाती है समझिए तो ये और बड़ी दिक्कत तौर पर आता है। तो आज हम बात करेंगे कार्डियोटॉक्सिटी के बारे में। तो समझिए हार्ट का फंक्शन जो हम नापते हैं वो समझिए हम लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन LVF के नाम से नापते हैं। मतलब जो हमारे हार्ट के जो 4 हिस्से हैं, ऊपर के 2 ऑरिकल लेफ्ट और राइट, और नीचे के 2 वेंट्रिकल लेफ्ट और राइट, तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल समझिए वो बहुत मस्कुलर होता है, उसी का काम होता है कि पूरे शरीर में धक्का देके खून तक पहुंचाना। उसका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है, मतलब कि वो कितने फ्रैक्शंस को जोर से बाहर निकाल पा रहा है, वो समझिए एक हार्ट की हेल्थ का पैरामीटर होता है। एक हेल्दी इंसान में वो इजेक्शन फ्रैक्शन लगभग 60% तक होता है, वो एक अच्छा हेल्दी नंबर माना जाता है। पर कुछ ऐसे भी सिचुएशन होती हैं जिनमें कार्डियोटॉक्सिटी आ जाती है, वहाँ ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है समझिए, क्रिटिकल केस में 30 तक पहुंच जाता है, 40-45 को भी क्रिटिकल कंडीशन समझिए माना जाता है। अब इनके होने के बहुत सारे कारण सिंथेटिक मेडिसिन भी हैं समझिए। एक कैंसर की दवा है डॉक्सोरिबोसिन, आज हम उनके बारे में देखेंगे कि डॉक्सोरिबोसिन की वजह से कार्डियोटॉक्सिटी कैसे हो जाती है, और समझिए उस कार्डियोटॉक्सिटी को अगर हम लेबोरेटरी में रिप्लिकेट कर पाएं, नॉर्मल हेल्दी सिचुएशन में इंड्यूस कर पाएं, तो क्या हम कार्डियोग्रेड गोल्ड से उस सिचुएशन से लड़ सकते हैं। तो इजेक्शन फ्रैक्शन को जो बढ़ने वाला काम है समझिए, आज हम वो देखेंगे कि कैसे वो सिचुएशन ठीक हो सकती है, और जो स्पेसिफिक मार्कर हैं हमारे हार्ट के हेल्थ के, क्या हम समझिए इनको नाप सकते हैं। तो अगर आप हार्ट को देखें समझिए, ये जो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये समझिए एक 3 बड़े सिचुएशन हैं जो कार्डियोवैस्कुलर एडवर्स इफेक्ट के तौर पर आते हैं। एक तो समझिए ये है ही कि हाइपरटेंशन है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन है, और समझिए इजेक्शन फ्रैक्शन का कम होना है। मतलब कि जैसी सिचुएशन हमारे हार्ट की है वो अगर ठीक ठाक बनी रहे तो समझिए ये नॉर्मल बनी रहते हैं। और जो सिंथेटिक ड्रग की कुछ दवाइयाँ हैं वो इन्हीं फ्रैक्शन पे काम करती हैं। समझिए जो आप नीचे देख रहे हैं क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, वो तो एक ऐसा पैरामीटर है, इसकी वजह से बहुत सारी दवाइयाँ बाजार से रिकॉल भी की गई हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इरिवर्सिबल चेंज पैदा करते हैं कि बैठे बैठे लेटे लेटे हार्ट अटैक आ जाता है, और वो समझिए बिल्कुल टर्मिनल होता है कि उससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। एक समझिए बड़ी दवा रही है वायोक्स, जो किसी और चीज़ के लिए बनाई गई थी, पर समझिए क्लिनिकल ट्रायल के बाद जब मार्केट में लॉन्च हुई तो समझिए उसके एडवर्स इफेक्ट क्यूटी पे देखे, और कई 100 रोगियों की मौत हो गई थी, क्योंकि उनके अंदर उस दवा का एडवर्स इफेक्ट सीधे हार्ट की फंक्शनलिटी पे दिखा था। अभी तो कर्नाटक में 40 दिनों में 32 बच्चों की, जवानों की, हर आयु वर्ग के, एक गांव में 40 दिन में 32 आदमी मर गए हार्ट अटैक होकर के साथ, कार्डियक अरेस्ट। अब और इसका मुख्य कारण, अब कोई इसको सामने तो आने देते नहीं, सब इसका मुख्य कारण सिंथेटिक दवा है, और ये सारा सिंथेटिक फूड और ये स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। छोटे बच्चे क्रिकेट खेलने वाले बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, वो मर रहे, हार्ट अटैक होकर, कार्डियक अरेस्ट होकर। छोटे बच्चों तो समझिए ये जो कार्डियोटॉक्सिटी की हम बात कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं समझिए कि कुछ या तो उनका लाइफ स्टाइल या समझिए उनके सिंथेटिक दवाइयों के बहुत बड़ा इशू है, दिस इज टू मच। और आप देखेंगे जो हमारे हार्ट की फंक्शन है, जैसे हमारे हार्ट के भी सेल्स हैं समझिए, उसको भी खुद को कुछ भोजन चाहिए होता है। हार्ट के सेल्स को हम कार्डियोमायोसाइट कहते हैं, मायो मतलब मसल, सेल्स मतलब कोशिका, साइट्स मतलब कोशिका, और कार्डियो तो हार्ट है ही। तो हार्ट की जो मसल्स है समझिए, पूरा मस्कुलर टिश्यू है, ये जो सेल्स हैं इनकी अपनी एक बायोलॉजिकल डिमांड्स है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, इनके अंदर अगर हाइपरट्रॉफी आ जाए तो समझिए वो भी एक बीमारी का कारण बनती है। तो जो हम बात कर रहे हैं डॉक्सोरिबोसिन की, जो एक दवा है जो कैंसर में इस्तेमाल की जाती है समझिए, और इसके भी नॉन कार्डियोटॉक्सिटी है। महिलाओं में समझिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर में डॉक्सोरिबोसिन काफ़ी दिया जाता है। तो समझिए जो इसके इफेक्ट हैं वो थोड़े से ज़्यादा खराब हो जाते हैं अगर उसको ढंग से कंट्रोल ना किया जाए तो। आज हम देखेंगे कि जो कार्डियोग्रिड गोल्ड है, जिसके अंदर युगेंद्रस है, अकीक पिष्टी है, संगेशा पिष्टी है, जहरमुरा पिष्टी है, मोती पिष्टी है, और अर्जुन का एनरिच्ड एक्सट्रैक्ट है, समझिए इसके अंदर एक बहुत जबरदस्त, बहुत ही अद्भुत कैपेबिलिटी है जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखती है, और हार्ट सेल्स की जो स्पेसिफिक बायोलॉजी समझिए इसको अच्छे से रेगुलेट करती है। तो एज यूजुअल हमने इसका डिटेल केमिस्ट्री किया, और नेचुरली पैक कंपाउंड जो अर्जुन के थे वो समझिए में अच्छे से इसके अंदर दिखाई दिए, जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अच्छी मात्रा में अर्जुन के कंपाउंड इसके अंदर थे, और बाकी समझिए जो मिनरल कंपोनेंट हैं जो अलग अलग पिष्टी से आ रहे हैं समझिए वो भी कैल्शियम के तौर पर अच्छे तरीके से दिखाई दिए। तो सबसे पहले समझिए हमने काम किया कार्डियक मायोब्लास्ट सेल्स पे, जो चूहों से आइसोलेट
आइसोलेट की गई हैं, जिसको हम H9C2 कहते हैं। और समझिए सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम कार्डियोग्रिड गोल्ड को इन सेल्स को देते हैं, समझिए ये बहुत अच्छी सी सेल्स हैं, ये कल्चर में अच्छे ग्रो करते हैं और समझिए कभी-कभी कल्चर में बीट भी करते हैं। आपको बीटिंग भी दिखाई देती है एक प्लेट के अंदर, जैसा कि हमारे हार्ट के अंदर होता है। इन सेल्स को समझिए अगर हम कार्डियोग्रिड देते हैं और लगभग 100 माइक्रोग्राम पर एमएल की डोज तक लेके जाएं, तो समझिए आप देखेंगे ये सेल्स इनको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, अच्छी तरह से अंगीकृत कर लेते हैं और कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी एडवर्स इफेक्ट दिखाई नहीं देता। इनकी नेचुरल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़िया रहती है। इन्हीं सेल्स को समझिए अगर हम देखते हैं डॉक्सोरिबोसिन और ये लगभग 1 माइक्रोमोलर तक डोज तक लेके जाएं, तो आप देखें समझिए जैसे-जैसे डॉक्सोरिबोसिन की मात्रा बढ़ाते हैं, वैसे-वैसे इन हार्ट सेल की फंक्शनैलिटी कम होने लगती है, इनकी वायबिलिटी कम हो जाती है और समझिए टॉक्सिक इफेक्ट हमें इनके दिखाई देने लगते हैं। अब हम इन्हीं को समझिए मर्ज करके देखें कि अगर हार्ट के सेल्स को कार्डियोमायोब्लास्ट को डॉक्सोरिबोसिन से ट्रीट करने के बाद अगर इन्हें कार्डियोग्रिड गोल्ड दें, तो क्या समझिए एक रिकवरी आ सकती है। ये प्रश्न हमने पूछा और देखा कि ये एक ऐसा काम जो जनरली समझिए बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि हार्ट सेल के अंदर अगर एक बार ऐसे डैमेजेस आ जाएं तो वहां से वापस आना समझिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। पर आप देखेंगे कार्डियोग्रिड गोल्ड की इतनी अद्भुत कैपेबिलिटी है कि डॉक्सोरिबोसिन की वजह से जो सेल वायबिलिटी कम हो गई थी, वो समझिए कार्डियोग्रिड गोल्ड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली वापस आनी शुरू हो गई और 100 माइक्रोग्राम पर एमएल पर जाकर देखें तो लगभग समझिए वैसी हो गई जैसे कि नॉर्मल कंडीशन थी। कि हार्ट की सेल्स को मरने से बचाने का काम भी समझिए हमें अच्छे तरीके से कार्डियोग्रिड गोल्ड से दिखा। अब इसके पीछे के जो कारक हैं, क्योंकि डॉक्सोरिबोसिन एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंड्यूस करता है, इन सेल्स के अंदर जो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इवेंट हैं वो अलग तरीके से समझिए इंट्रिकेट होने शुरू हो जाते हैं। हमने उन सबको नापा और पाया कि जो चेंजेस कार्डियक सेल्स के डेथ का कारण बनते हैं समझिए वो हम उनको कैप्चर कर पाए और कार्डियोग्रिड गोल्ड के ट्रीटमेंट से समझिए वो भी रिवर्स होते हुए दिखाई दिए और जो बड़े हुए पैरामीटर थे समझिए वो नॉर्मलाइज हो गए और जो पैरामीटर कम हो गए थे समझिए वो वापस बढ़ के भी नॉर्मलसी की तरफ चले गए। और इसके बाद समझिए हमने देखा कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या इन हार्ट सेल्स के अंदर एपोप्टोसिस हो रही है। जो सेल साइकिल का अपना पूरा पाथ है, जो आत्म विसर्जन का पूरा प्रोसेस है, वो समझिए इन सेल्स के अंदर अगर वक्त से पहले आ जाता है, समय से पहले आता है, तो सेल्स मरने लगते हैं। तो समझिए हार्ट सेल्स के अंदर भी हमने एपोप्टोसिस को मेजर किया और पाया जो उसके स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन है, जो उसके भी कंट्रोलर हैं, समझिए उनका लेवल बढ़ जाता है डॉक्सोरिबोसिन की वजह से, जो उसके एडवर्स इफेक्ट का मूल कारक बनता है। और आप देखें समझिए कार्डियोग्रिड के ट्रीटमेंट से वो बड़े हुए जीन एक्सप्रेशन, चाहे वो बैक्स हो, कैस्पेज 9 हो या कैस्पेज 3 हो, जो उसके बड़े मॉलिक्यूलर मार्कर हैं, एक तरीके से स्विचेस हैं समझिए, हैंडलर्स हैं जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। और समझिए आप देखेंगे उनका बढ़ा हुआ लेवल, स्पेशली कैस्पेज 9 का लेवल जो लगभग समझिए 4 गुना तक ज़्यादा बढ़ गया था और 4 गुना तक बढ़ा हुआ लेवल आप देखें कार्डियोग्रिड के ट्रीटमेंट समझिए बिल्कुल बेसल लेवल पे आ गया। और उसने बताया कि किस तरीके से जो सेल साइकिल का पूरा प्रोसेस है, जो एपोप्टोसिस का पूरा प्रोसेस है, वो समझिए ठीक हो जाता है। जीन एक्सप्रेशन के साथ साथ हमने इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी नापी, कैस्पेज 3 की एक्टिविटी नापी और जैसा रिस्पॉन्स हमें जीन एक्सप्रेशन में दिख रहा था समझिए वैसा ही रिस्पॉन्स हमें प्रोटीन एक्टिविटी के तौर पर दिखाई दिया कि ये जो एक्टिविटी बढ़ गई थी, ये जो इसका पूरा प्रोसेस है वो समझिए कार्डियोग्रिड गोल्ड से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होनी शुरू हो गई। और जब हमने इसको इस लेवल पर देखा, फिर हम एक एक सेल के लेवल पर गए और समझिए हमने फ्लो साइटोमेट्री करके देखा, लगभग 1 लाख सेल्स को ट्रीट करके देखा और पाया डॉक्सोरिबोसिन की वजह से जो एपोप्टोटिक पॉपुलेशन थी जो लगभग समझिए 2.5 गुना तक ज़्यादा बढ़ गई थी, वो 2.5 गुना बढ़ी हुई एपोप्टोटिक पॉपुलेशन भी अब देखें समझिए डोज डिपेंडेंट तरीके से कार्डियोग्रिड गोल्ड की वजह से ठीक होनी शुरू हो गई और एक अच्छा प्रोटेक्शन हमें समझिए इसमें देखने को मिला। अब जो क्रिटिकल वाली बात थी, जो जनरली समझिए बहुत सारे रिसर्चर्स मिस कर जाते हैं और समझिए आपके थॉट प्रोसेस को हम जब उसमें फॉलो करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा कुछ दिखाई देता है। समझिए आप हमें बताते हैं कि हमारी जितनी औषधियां हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां हैं, इन्फ्लेमेशन को लगभग सब जगह रेगुलेट करती हैं। तो समझिए हमने हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन को भी नापा और पाया कि डॉक्सोरिबोसिन की वजह से कार्डियक सेल्स के अंदर भी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं। समझिए हमने पहली बार वो लेवल नापे और जो अलग अलग साइटोकाइंस हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन आता है, IL-6, IL-1 बीटा और NF kappa B, और देखा समझिए इन तीनों का लेवल भी इन सेल्स के अंदर बढ़ गया था जो इन्फ्लेमेशन के बढ़े हुए लेवल को बताता है। और समझिए आप देखेंगे कार्डियोग्रिड गोल्ड इन तीनों लेवल को भी समझिए डोज डिपेंडेंट तरीके से कंट्रोल करता है। ये एक बड़ी वाली बात थी कि हमने कार्डियक सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन को भी मेजर किया और दिखा पाए कि कार्डियोग्रिड गोल्ड किस तरीके से समझिए इस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये एक साथ आयुर्वेद की औषधियाँ, टारगेटेड मेडिसिन, इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ये इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, एजिंग के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए। ये इन्फ्लेमेशन तो सब बीमारियों का मुख्य कारण है, इसलिए जो पंचकर्मा षटकर्मा यहाँ पर जो करवाते हैं, योग करवाते हैं, सारा इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और जो मैं गोधन की बात कर रहा था, ये सारी चीज़ें अंदर की जो इन्फ्लेमेशन है, जो अंदर की अशुद्धि है, उसको निकालने के लिए ये ज़बरदस्त कार्डियोग्रिड काम करती है। So Vishal, can you really activate your natural healing system and manage lifestyle diseases just through natural methods and diet? काम करती है और इसके पूरे डेटा है और कितने ये तो सेल लाइन्स के आगे भी तो चल पड़ा। समझिए सेल लाइन से आगे बढ़े, समझिए फिर हमने सी एलिगेंस में काम किया, अब समझिए हम एनिमल्स में काम कर रहे हैं और हमारे क्लिनिकल ट्रायल भी समझिए ह्यूमन ट्रायल भी हो रहा है। तो पूरा जो पाथ है समझिए ड्रग डिस्कवरी का, उसमें पूरे में कार्डियोग्रिड गोल्ड की में बड़ा अच्छी एफिकेसी, बहुत अच्छे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो समझिए अभी हम जो देख रहे हैं ये तो देख रहे हैं इन्फ्लेमेशन के बारे में। अब इसके बारे में समझिए एक क्वेरी ये आती है कि हमने दिखाया कि जो हार्ट के सेल्स हैं वो तो हमने समझिए ठीक कर लिए, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्सोरिबोसिन का जो अपना प्रभाव है, जो उसकी अपनी इनेट एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, कहीं वो तो खत्म नहीं हो रही। क्योंकि माने एलोपैथी के दवाओं जो कभी जीवन रक्षा के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं तो उनके दुष्प्रभाव तो ना हो और उनके जो सुप्रभाव है जिसके लिए वो औषधि दी जा रही है वो काम तो पूरा होता रहे, हार्ट के लिए, कैंसर के लिए, टीबी के लिए, लेकिन वो आपके हार्ट को, लंग, आपके लीवर को, किडनी को डैमेज ना करे, वो प्रोटेक्शन। ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन का एक नया मॉडल पतंजलि ने प्रस्तुत किया, इसके लिए हमारे सारे साइंटिस्टों को विशेष अभिनंदन। हाँ समझिए, क्यों समझिए जितने भी हमारे कैंसर बायोलॉजी के मॉडर्न रिसर्चर हैं, जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छी टीम काम कर रही है, समझिए उनका ये एक क्वेरी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डॉक्सोरिबोसिन की एंटी कैंसर कैपेबिलिटी है कहीं वो तो डायल आउट नहीं हो रही। तो समझिए अब देखिए हमने काम किया 3 अलग अलग कैंसर सेल लाइन पे, एक ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर पे, एक लंग कैंसर पे और एक समझिए यूरिनरी ब्लैडर कैंसर सेल्स पे। आप देखें समझिए
डॉक्सोरिबोसिन की जो अपनी कैपेबिलिटी है इन सेल्स को मारने की, कैंसर सेल्स को हटाने की, समझिए वो कार्डियोग्रिड की ट्रीटमेंट से कैसे भी कहीं भी कोई भी हैम्पर नहीं होती और बहुत सेलेक्टिव तरीके से हमें अच्छे सुप्रभाव देखने को मिलते हैं कि डॉक्सोरिबोसिन की वजह से जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो तो डायल आउट हो रहे हैं, बट डॉक्सोरिबोसिन का जो अपना प्रभाव है कैंसर सेल्स पे वो वैसे का वैसा ही मेंटेन रहता है। और जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि इंटीग्रेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहां हम सुप्रभावों को रेगुलेट करते हुए दुष्प्रभावों को डायल आउट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उनसे लड़ने में मदद कर सकते हैं। ये बात तो रही सेल लाइन्स की। अब हम उसके बाद और आगे चले और फिर हमने काम करना शुरू किया पूरे एनिमल्स में, मतलब कोई एनिमल मॉडल जहां इसकी अच्छी एक्टिविटी हम दिखा पाएं। उसके लिए मैं सी एलिगेंस को यूज़ किया जो एक ट्रांसपेरेंट बर्म है, 21 दिन इसकी लाइफ है और ये बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन चक्र पूरा करता है। इसके अंदर हार्ट एज सच नहीं होता, पर इसके अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं और वो भी इलेक्ट्रिकली एक्टिव ऑर्गन है। जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट जो धड़कता है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से धड़कता है। इसके अंदर बेसिकली आप समझें तो बिजली बहती है। ब्रेन और हार्ट और पेनक्रियास की कुछ सेल्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इसलिए हम इनको एक्साइटेबल टिश्यूज कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नापने का तरीका ह्यूमन हार्ट में है, जो आप यहां देख रहे हैं, इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ये जो एक्शन पोटेंशियल है, इसका जो पूरा पाथ है लगभग वैसा ही फेरेंजियल एक्शन पोटेंशियल वर्म्स के अंदर पाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा साम्य है, एक बहुत अच्छा सिमिलैरिटी है, एक दोनों कंपेरेटिव प्रोफाइल्स हैं जहां हम इन प्रोसेस को नाप सकते हैं। तो बेसिकली सी एलिगेंस एक हार्ट एलिमेंट के लिए अच्छा मॉडल सिस्टम भी हो सकता है। हमने इसका इस्तेमाल किया और फेरेंजियल एक्टिविटी के बारे में देखा और देखा कि किस तरीके से उसकी पंपिंग काम करती है और कुछ ना कुछ हमारे हार्ट की तरह उसमें अच्छी सिमिलैरिटी होती है। इसके अंदर भी रेस्टिंग फेज होते हैं, डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिपोलराइजेशन होते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट के अंदर पाया जाता है। तो हमने सबसे पहले डोज सिलेक्शन शुरू किया कार्डियोग्रिड गोल्ड का और डॉक्सोरिबोसिन का और पाया कि जैसे कि हमारे मेमेलियन सेल्स में था, इन सी एलिगेंस के अंदर भी कार्डियोग्रिड गोल्ड की अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी थी और डॉक्सोरिबोसिन की ऑफ कोर्स थोड़ी सी टॉक्सिटी हमें दिखाई दी। और आप देखेंगे जब आप इनको दोनों को एक साथ डालते हैं तो जो भी इफेक्ट आ रहे थे, जो भी एडवर्स इफेक्ट आ रहे थे डॉक्सोरिबोसिन के, वो अच्छे तरीके से डायल आउट हो जाते हैं। वो तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। और जो बड़ा डेटा था स्वामी जी, जो बहुत ही जबरदस्त था, वो ये था कि जो डॉक्सोरिबोसिन सी एलिगेंस के अंदर जा रहा है उसका जो अपटेक है, जो दवा के अंदर जाके इकट्ठा होने का प्रोसेस है, क्या हम उसको नाप सकते हैं। और आप देखेंगे स्वामी जी, हमने पहली बार करके देखा सी एलिगेंस के अंदर, हमने उनका भी लाइसेंस बना के अपनी एडवांस केमिकल टेक्नोलॉजी को यूज करके पाया कि डॉक्सोरिबोसिन का जो अपटेक है वो अच्छे तरीके से हम मेजर कर पाए। आप देखें डोज डिपेंडेंट तरीके से हम इसको नाप पाए। और जब उसके बाद हमने इसको ट्रीट करना शुरू किया कार्डियोग्रिड गोल्ड से, तो इसका जो अपरेगुलेशन था वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो गया। और आप देखें ये जो डॉक्सोरिबोसिन है, ये लाल रंग की दवाई है, ये नेचुरली इसका रंग लाल होता है। तो जब चूंकि ये वर्म्स ट्रांसपेरेंट हैं, इनको आप सब कुछ बिल्कुल पारदर्शिता के साथ देख सकते हो, तो डॉक्सोरिबोसिन जाके यहाँ वर्म्स में इकट्ठा हो जाता है। ये वर्म्स के रियल पिक्चर है, सी एलिगेंस के रियल पिक्चर है। और आप देखें जो डॉक्सोरिबोसिन का जमावाड़ा है वो लाल रंग के डॉट के तौर पे यहाँ दिखाई दे रहा है। ये वर्म के हेड है, ये वो फेरिंग्स है जो मैं आपको बता रहा था, जो हमारे हार्ट की तरह काम करता है। और आप देखें कि जैसे जैसे आप ट्रीट करना शुरू करते हैं इन वर्म्स को डॉक्सोरिबोसिन से इंडक्शन के बाद कार्डियोग्रिड गोल्ड से, तो ये लाल रंग की स्टेनिंग आपको दिखाई दे रही है, जो डाई नहीं है, जो प्योर दवाई ही है जो वहाँ पे इकट्ठी हुई है। आप देखें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वो स्टेनिंग कम होती जा रही है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आप देखेंगे जो बड़े हुए लेवल हैं डाई के, ये डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने शुरू हो जाते हैं, जो बताते हैं कि कार्डियोग्रिड गोल्ड का इस्तेमाल करके हम डॉक्सोरिबोसिन का सी एलिगेंस के अंदर एक्यूमुलेशन, जमावाड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। और जो मैं आपको अभी बता रहा था कि डॉक्सोरिबोसिन का कितना लेवल इन वर्म्स के अंदर है, आप देखें समझिए कि जैसे जैसे हम कार्डियोग्रिड गोल्ड, यहाँ इस कोड में सीजी लिखा हुआ है, अब जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इस दवा का लेवल भी वर्म्स के अंदर कम होने लगता है। और जो ये बताता है कि इसके जो एडवर्स इफेक्ट थे उनके कम होने का कारण इनका रिड्यूस एक्यूमुलेशन है, और वो बताता है कि दवा किस तरीके से अपने एडवर्स इफेक्ट को डायल आउट कर पा रही है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो उसके अपने अपने और पैरामीटर्स थे, क्योंकि ये इस दवा के अंदर कैल्शियम एक अच्छे मिनरल के तौर पर है, तो हमने सी एलिगेंस के अंदर कैल्शियम का लेवल नापा और देखा जब हमने इनको कार्डियोग्रिड गोल्ड दिया था तो कैल्शियम का लेवल अप रेगुलेट हो गया। इसका मतलब कि इन वर्म्स ने इस औषधि का सेवन किया था, वो एक तरीके से मार्कर के तौर पे काम करता है। और अब इनकी जो ग्रोथ है, आप देखें जी डॉटेड रेड लाइन है, वो बता रही है कि इन वर्म्स की ग्रोथ कितनी है। तो जैसे जैसे आप इनको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं कार्डियोग्रिड गोल्ड के साथ, तो जो उनकी लेंथ कम हो गई थी वो भी वापस रिकवर होने लगती है, जिसको हम क्वांटिफाई करके देखें, जो कम लेंथ है वो वापस हो गई, इनकी प्रोजेनी जो कम हो गई थी वो भी ठीक होनी शुरू हो गई, और इनके जो बिहेवियर थे, जो पंपिंग बिहेवियर है स्वामी जी, वो भी ठीक होने शुरू हो गए थे। इनके 1 मिनट में कितनी बार अपना सिर हिला रहे हैं, कितनी बार फेरेंजियल पंपिंग कर रहे हैं, वो भी हम अच्छे तरीके से देख पा रहे थे। तो आप देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में थोड़े आपको चलते हुए वर्म्स दिखाई दे रहे हैं, ये लिक्विड की ड्रॉप के अंदर है, ये नॉर्मल कंडीशन में है, ये डॉक्सोरिबोसिन के साथ हैं। इनका देखिए इनका चलायमान होना थोड़ा सा कम हो गया है, इनकी एक्टिविटी कम हो गई है, फेरेंजियल पंपिंग कम हो गई है। और जब डॉक्सोरिबोसिन के साथ आप दे रहे हैं कार्डियोग्रिड गोल्ड, तो वो जो स्लो प्रोसेस थे वो वापस ठीक होने शुरू हो गए, इनके चलने की स्पीड बेटर हो गई और फेरेंजियल पंपिंग भी इंप्रूव हो गई थी। इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, इस वीडियो को एनालाइज करके देख सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार पंपिंग हो रही थी, जो डॉक्सोरिबोसिन की वजह से कम हो गई, जो बेसिकली हार्ट पंपिंग को रिफ्लेक्ट करता है। और कार्डियोग्रिड गोल्ड की वजह से उसमें अच्छी रिकवरी है, और वो जो रिकवरी है वो बता रही है कि सी एलिगेंस के मॉडल में भी कार्डियोग्रिड गोल्ड बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और डॉक्सोरिबोसिन की जो एडवर्स इफेक्ट है उनको डायल आउट करने में हेल्प करता है। अब जो एक बड़ी वाली बात है जो इसमें देखने की हमें बहुत जरूरत थी, और जो कुछ हमें एडवाइसेस भी कुछ अलग अलग जर्नल से मिले, वो थे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में, क्योंकि इन वर्म्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी डॉक्सोरिबोसिन की वजह से आ जाती है। और ये आप देखिए ये जो स्ट्रेस का अपना कारक है, वो कारक एक डॉक्सोरिबोसिन की वजह से हम यहाँ कैप्चर कर पा रहे हैं, और ये स्ट्रेस कार्डियोग्रिड गोल्ड के ट्रीटमेंट से भी नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाती है। ये जो हरे रंग की आप स्टेनिंग देख रहे हैं जो यहाँ बड़ी हुई है, वो कार्डियोग्रिड गोल्ड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम होनी शुरू हो जाती है। अब जो एक लास्ट वाला कंपोनेंट है पर बहुत क्रिटिकल है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे सी एलिगेंस हैं जिनके अंदर म्यूटेशन पैदा किए हुए हैं, मतलब उनके अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस हैं और वो अलग तरीके से बीमारी को डिपिक्ट करते हैं। तो ऐसा ही एक म्यूटेंट है, इसका नाम है DA597। ये जो म्यूटेंट है इसके अंदर जो फेरेंजियल ग्राइंडर है, वर्म्स का जो एक तरीके से चक्की है जो खाने को पीसती है, वो खराब हो जाती है और वो एक हार्ट फंक्शन को की डिसफंक्शन को भी डिपिक्ट करती है। तो हमने इस जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्म के अंदर काम किया।
ये देखें स्वामी जी, यहाँ जो मेरा कर्सर है, ये वो चक्की है जो खराब हो गई है, इसकी जो शेप है वो खराब हो गई है। आप देखें जब कार्डियोग्रिड गोल्ड को आप देना शुरू करते हैं तो जो खराब हुई चक्की का सिचुएशन है, जो फेरेंशियल ग्राइंडर है जो डिसरेगुलेट हो गया है, आप देखें स्वामी जी, एक अच्छी रिकवरी इसमें कार्डियोग्रिड गोल्ड की दिखती है। ये जो है ये नॉर्मल सिचुएशन है, आप बिल्कुल चक्की जैसी आकृति यहाँ देख पा रहे हैं जो यहाँ पे एब्सेंट है, जो एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से है, और ये बता रही है कि कार्डियोग्रिड गोल्ड के अच्छे इंपैक्ट इन जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्म्स के अंदर भी हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि इस मेडिसिन का जो हार्ट फंक्शन पे इंपैक्ट है वो कितना जबरदस्त है। इस मॉडल में किसी भी मेडिसिन की एफिकेसी देख पाना स्वामी जी बहुत चैलेंजिंग होता है, और वो चेंजेस यहाँ पहली बार वो देख पाए। तो अगर हम इसको समग्र तरीके से देखें, हमने देखा कि जो स्पेसिफिक सेल लाइंस के मॉडल थे, जहां हम देख पा रहे थे कि किस तरीके से कार्डियक चेंजेस इंड्यूस हो रहे हैं, कैसे कार्डियोग्रिड गोल्ड हमारे हार्ट के पैरामीटर को अच्छा रेगुलेट करता है, चाहे वो एपोप्टोटिक के जीन एक्सप्रेशन मार्कर हो, या फिर सेल वायबिलिटीज हो, या फिर स्पेसिफिक प्रोटीन एक्सप्रेशन हो, वो तो हाँ अच्छे से चेंज हो रहे हैं, पर उसी के ही मैचिंग, उसके ही करस्पॉन्डिंग चेंजेस हमें सी एलिगेंस के अंदर दिखाई दिए, और सी एलिगेंस के अंदर जो हमने स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट किए थे वो भी बहुत अच्छे से रिवर्स होते दिखाए गए। तो हम ये सब पूरी फाइंडिंग लेके अभी हमें बड़े जर्नल के पास है, जिसका नाम है जर्नल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, जो कार्डियोटॉक्सिकोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। और स्वामी जी वो फाइनल रिव्यू में है, होपफुली अगले हफ्ते वो प्रेस में भी आ जाएगा कि और हम ये पहली बार बता पाएंगे कि कार्डियोग्रिड गोल्ड किस तरीके से हार्ट फंक्शन को हेल्दी रखता है, और जो हार्ट की अपनी कैपेबिलिटी है उनको भी सस्टेन तरीके से रखता है। आज हमने स्वामी जी इसके बारे में देखा, कल हम अर्जुन घनबट्टी और हृदयामृत भट्टी के बारे में सुनेंगे और समझेंगे कि वो भी हमारे हार्ट को हेल्दी और हैप्पी रखने में कैसे मदद करते हैं। तो आइए एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे आदरणीय डॉक्टर अनुराग जी और उनकी पूरी टीम का, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी महाराज, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री जी महाराज के पावन मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ा अनुसंधान का कार्य समस्त मानवता के कल्याण के लिए अहर्निश प्रगतिशील है। तो अपनी शुभकामनाओं के साथ आज के सत्र को पूर्णता की ओर आगे बढ़ाते हैं।